गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके विदेश नीति का अर्थ क्या है तथा उसके निर्धारक तत्व क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्य सदैव अपनी शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में यथापूर्वक बनाए रखने और बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस कारण प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करे तथा अन्य राज्यों से आवश्यक सहायता पाने के समझौते व कार्यक्रम बनाए और अपने राजदूतों के माध्यम से इनकी पूर्ति का प्रयास करे। इसके अर्थ के बारे में कि विदेश नीति का क्या अर्थ है। एक राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध रखकर अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता है, यही विदेश नीति का मुख्य प्रयोजन होता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय अपने देश की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, औद्योगिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि तथा सर्वांगीण उत्कर्ष है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का कार्यान्वयन ही विदेश नीति है। यहाँ विदेश नीति की परिभाषा के रूप में देखते हैं। प्रोफेसर हिल ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। इसी संदर्भ में स्लाइचर ने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। अब विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे विदेश नीति निर्धारित होती है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है। विदेश नीति का लक्ष्य ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय हित अनेक प्रकार के हो सकते हैं। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं। विदेश नीति निर्धारण में प्रमुख जो तत्व हैं वो हैं जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, विचारधारा, नीति निर्माता, विश्व जनमत, विश्व संगठन आदि। अब इन मुख्य तत्वों को हम एक एक करके यहाँ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें जनसंख्या। जनसंख्या विदेश नीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तत्व है। विदेश नीति निर्धारण में जनसंख्या के तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। डेविड वाइटल के अनुसार किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र है। चीन और भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, जिस कारण वे विशाल स्थल सेना रखने में समर्थ हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये स्थायी तत्व है जिसमें अधिकांशतया परिवर्तन नहीं होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना तीनों का अपार व्यय सहन करना पड़ता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नौसेना रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है। इस प्रकार किसी देश की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अन्य देश को उससे उत्पन्न फायदे भी अर्जित होते हैं। थर्ड है प्राकृतिक संपदा।
प्राकृतिक संपदा भी भौगोलिक स्थिति की तरह कमोबेश एक निश्चित और स्थायी तत्व है। प्राकृतिक संपदा दोहन के बाद समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संपदा की बहुलता के कारण ही आज अमेरिका अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र है। वह इतना अधिक संपन्न है कि विश्व के गरीब राष्ट्रों को विदेशी मदद देकर उनको अपने खेमे की ओर आकर्षित करता है। अर्थात प्राकृतिक साधनों के बल पर ही अमेरिका छोटे देशों की विदेश नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करता है। दूसरा इसका जो उदाहरण है वह है अरब देशों का है, जो तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था तक को व्यापक रूप में प्रभावित करता है। फोर्थ है इसमें औद्योगिक स्रोत और क्षमता। विदेश नीति निर्धारण में औद्योगिक स्रोत और क्षमता एक प्रभावशाली तत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में औद्योगिकरण के चरण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमेरिका और जापान के नाम बरबस ही लिए जाते हैं। अमेरिका आज सारी विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। इसका कारण ही उसकी औद्योगिक क्षमता है। भारत भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण विकासशील देशों को औद्योगिक मदद दे रहा है। औद्योगिक रूप से विकसित देश अन्य देशों को औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ है सैनिक शक्ति। आधुनिक युग में विश्व राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शस्त्रीकरण की इस प्रवृत्ति का मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण दोनों की अपार सैनिक शक्ति रही है। सिक्स है भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति। विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा और नस्ल के कारण ही सीमांत प्रदेश के पठानों के मसले को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब हो रहे हैं। रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को विश्व के राष्ट्रों ने अलग थलग डाल दिया था। अरब इजराइल युद्ध के पीछे धर्म एक प्रमुख कारण रहा है। जिन देशों में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति में साम्यता हो उनमें सहयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धर्म के नाम पर मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म के नाम पर अनेक पश्चिमी देशों में एकता पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और सांस्कृतिक परंपराएं महत्वपूर्ण तत्व हैं। सेवंथ है इसमें विचारधारा। किसी भी देश का समाज किसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है। यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है। उस देश की बनने वाली विदेश नीति में भी इसी विचारधारा की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट है इसमें नीति निर्माता। विदेश नीति निर्धारण में नीति निर्माता एक प्रमुख मानवीय तत्व है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से राजनेताओं, विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। नीति निर्माता विदेश नीति का निर्माण करते हैं। विदेश नीति निर्माण के दौरान उसके प्रमुख तथ्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। अतः नीति निर्माता वह विशिष्ट वर्ग है जो देश की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भाग लेता है। नेक्स्ट है इसमें नाइन्थ विश्व जनमत। विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत की प्रभावशाली भूमिका होती है।
विश्व के किसी भी देश में संकट होने पर अन्य देशों की उस पर प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि अंतर्निर्भरता के वर्तमान युग में किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अंतःक्रिया करती है। कोई भी देश विदेश नीति निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार करता है। इसमें लास्ट है विश्व संगठन। किसी भी विश्व संगठन की स्थापना का उद्देश्य भी विश्व शांति और सुरक्षा कायम करना होता है। इस कारण राष्ट्रीय विश्व संगठन के सदस्य बन जाते हैं। उनका किसी अन्य देश से विवाद होने की अवस्था में वे इस विश्व संगठन से अपेक्षा रखते हैं कि यह विवाद के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए। दूसरी तरफ सदस्य राष्ट्र भी विश्व संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा निर्णयों में भी बंध जाते हैं। ये थे विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व है। इन तथ्यों से मिलकर के किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। थैंक यू।